यह कहानी है उन 5 दोस्तों की जो इगतपुरी के पहाड़ों में एक छोटी सी बस्ती के नजदीक कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बगल में एक छोटी सी नदी है जिसकी कल कल आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। जहाँ वह कैंपिंग कर रहे हैं ना, उसी के 5 मिनट बगल में एक छोटी सी बस्ती है जहाँ छोटे बड़े मकान और कुछ झुग्गी झोपड़ियां भी बनी हुई है। कुछ 10 मिनट चलते भी उन्हें नेशनल हाईवे भी लगता है। उन सब ने कैंपिंग के लिए ऐसी जगह चुनी थी जो हर तरीके से और सलीके से उनके लिए ठीक हो, जहाँ किसी भी चीज का डर ना हो और ना ही कुछ कमी हो। 3 पहाड़ों के बीच में छोटा सा जंगल, बगल में बहती हुई नदी, यह परफेक्ट जगह थी जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपना बैग नहीं नीचे रखा। सबसे पहले आसपास में जितनी भी टूटी सूखी लकड़ियां पड़ी थी उन्हें बटोरा और उनका एक बोनकिया बनाया। शाम को निकले थे, अब रात हो चुकी थी। सबने बोन फायर को जला दिया। अपने साथ में मैगी और कॉफी भी लेकर आए थे। सो वो मैगी बनाई और गर्म करके कॉफी भी बनाई। अब रात के करीब 9 से 10 बज चुके थे। सब मुंबई के रहने वाले बच्चे थे। इतनी जल्दी तो नींद आने वाली थी नहीं। माहौल में सुरखा था। कोटे टिकटों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी जो थोड़ा डरावनी बनकर आ रही थी। पर वही दूसरी ओर 5 मिनट पर जो बस्ती थी उसमें से आने वाली रोशनी मन को सांत्वना भी दे रही थी कि हम लोगों के नजदीक ही है। यह डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ देर कॉलेज की बातें, फिर अपनी यारी दोस्ती की बातें, कुछ मजाक मस्ती खत्म होने के बाद सबने निर्णय लिया कि अगर किसी को कोई भूतिया स्टोरी मालूम हो तो उसे एक करके सुनाते रहे। प्रीति और एस्टन दोनों अमित की बातों से सहमत थे, पर जावेद और ऋषभ पूरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, हमने बहुत सारी मूवी में ऐसा देखा है कि स्टोरी हॉरर कहानी से होती है और एनिटी आप सबका हो जाता है। पर इस ऋतिक ने कहा, अरे वो मूवीज होती है, हम सच्चाई में जी रहे यार। और ये देखो यहाँ से वो बस्ती कितनी पास में है। अगर कोई डर होगा तो हम वहां चले जाएंगे। देखो यहाँ से तो कुछ लोग आते जाते हुए भी दिखाई दे रहे और 10 मिनट में वो हाईवे भी तो दूर नहीं है। कुछ डर हुआ तो वहां चले जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अपनी अपनी बाइक तो है ना। हम थोड़ी किसी सुनसान जगह में है। इतना सुनने के बाद जावेद और ऋषभ भी तैयार हुए। डर तो सबने लग रहा था, बस सबने अपनी अपनी कहानियां शुरू कर दी। सबसे आखिर की कहानी अमित की थी। वो अपनी कहानी सुनाने ही वाला था कि एक शख्स आ गया, जैसे वो किसी ढूंढ रहा हो। जोर जोर से आवाजें दे रहा था और नजदीक आने पर हमें सुनाई भी दिया, रिजवान, अरे ओ रिजवान, कहाँ है बेटी? बहुत रात हो गई है, अब घर भी चलो। इस पर जावेद उस शख्स को आवाज देते हुए, चाचा जान, किसे ढूंढ रहे हो? वह शख्स उनके पास आता है और कहता है, अरे मैं अपनी बेटी रिजवान को ढूंढ रहा हूँ। शाम को यही कहीं खेलने के लिए आई थी, अब पता नहीं कहाँ पे चली गई। इस पर एस्टन ने कहा, हम यहाँ करीब 7 बजे से इस तरफ तो कोई भी नहीं आया चाचा। अगर कोई आता भी तो हम उसे देख लेते। फिर चाचा कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग मजे करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लाता हूँ। और हाँ, अगर कुछ लगे तो यही बस्ती में मेरी दुकान है, किसी से पूछ लेना। अहमद चाचा की दुकान कहाँ है, कुछ भी चाहिए तो आ जाना। हाँ चाचा ठीक है, जावेद ने कहा। अहमद चाचा अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल में अंदर की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज भी आना बंद हो गई। अब इन 5 दोस्तों को भी बहुत नींद आने लगी थी। सो इन्होंने अपना ऑटोमेटिक तंबू निकाला और उसके अंदर सो गए। सुबह हुई, सबकी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। नदी तो बगल में ही थी, पर सोचा क्यों ना बस्ती से पानी लाया जाए। वैसे अहमद चाचा को उनकी बेटी मिली कि नहीं, यह भी तो जानना चाहिए ना। बेचारे बहुत परेशान थे रात को। इसी विचार से सबने अपने अपने बैग को उठाया और बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो बस्ती के नजदीक आ रहे थे,
रात को चमकने वाली बस्ती सुबह उन्हें एकदम बदसूरत खंडर दिख रही थी, जिसे वहां कभी कोई घर ही ना हो। पूरी बस्ती ढूंढते ढूंढते थक गई, कहीं कुछ भी नहीं मिला। वापस जब निराश होकर आए तब रास्ते में एक साइकिल सवार मिला। उन्होंने उससे पूछा, हमने यहाँ रात को बस्ती में बहुत सारे लोगों को देखे थे, लाइट भी जल रही थी, लोग आ जा रहे थे, सबके सब कहाँ गए? उस इंसान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने चप्पल में कुछ अटका हुआ देख रहा है या कुछ लगा हुआ साफ कर रहा है, और आगे बढ़ गया। कुछ ना मिलने पर उन लोगों ने अपनी बाइक उठाई और अपने घर की तरफ चल दिए। सब 5 दोस्तों का एक घर दूसरे के आस पड़ोस में ही था। सब अपने अपने घर पहुंचते हैं। सबके घर पर अजीब सी आवाजें आ रही थी। सबने एक दूसरे को फोन करते हुए कहा, भाई तुम्हारे घर तो सब कुछ ठीक है ना? घर पहुंचने से पहले सबने कहा, नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सभी अपने अपने घरों में दौड़कर जाकर देखते तो उन्हें खुद के फोटो के सामने हार लगा हुआ रहता है और उनके परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होते। इन 5 को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा ये सब क्या हो रहा है, जबकि हम इनके सामने खड़े हैं। तभी थोड़ी देर में बाहर की एक दुकान पर एक न्यूज चल रही होती है, जिसमें दिखा रहे होते इगतपुरी के जंगलों में 5 नव युवकों की लाशें मिली है। उनकी मौत हृदयाघात होने की वजह से हुई है। उसके बगल में 5 बाइक और बैग या कुछ सामान भी मिला है। आसपास के दूसरे गांव के लोग उस गांव को भूतिया गांव कहते थे और कहते थे जो भी उस जंगल के नजदीक रात में आता है या उस बस्ती के नजदीक जाता है, वो गांव वाले उन्हें कभी नहीं छोड़ते। और अगर कोई इंसान उस बस्ती की रोशनी उस बस्ती में रहने वाले किसी इंसान को देख ले तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। यह अफवाह थी या सच्चाई है तो पता नहीं, पर हम 5 को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां तो सिर्फ रिजवान खोई थी। इस दुनिया में कब खो जाए किसी को भी कुछ पता नहीं।